हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे। वो चैप्टर हमने कल पढ़ा था। आज हम उसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, किताब को ओपन किया, पेज नंबर 65 है ना। वे दिन भी क्या दिन थे, इसके प्रश्न उत्तर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा गया है? पहला, सोचो कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। तो इसका उत्तर है वह किताब सदियों पहले छपी होगी। फिर बच्चों दूसरा प्रश्न है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी हो फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? वे भी पुस्तकें बर्बाद होती है जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते या कबाड़ी वाले से बेच देते। यदि पुस्तकें पढ़कर उन्हें हिफाजत से रख दी जाए तो वे कभी बर्बाद नहीं होती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जाती है और उनकी उपयोगिता बातें जीवन में उतारी जाती है। फिर है, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे, क्यों? तो इसका उत्तर है मैं कागज़ के पन्नों की किताब पसंद करूँगा, क्योंकि इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी किताबों को एक से अधिक बार भी पढ़ा जा सकता है, किस्तों में भी पढ़ा जा सकता है। ये सारी बातें टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब में नहीं मिलती। तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो। पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती। तो कागज़ से पहले की छपाई पत्तों, तामपत्रों और लकड़ी पर हुआ करती। पहले कैसे रहते थे? पत्तों पर लिखा जाता था, लकड़ी पर लिखा जाता था। फिर आगे दिया गया है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता कठिनाई है? मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि वे हमारे सामने खड़े होकर पाठ पढ़ाते हैं, अतः पाठ को समझने में आसानी होती है। यदि हम एक बार में कोई बात नहीं समझ पाते तो अध्यापक हमें दोबारा समझाते हैं। पढ़ाने के क्रम में यदि वे हमें डांटते हैं तो प्यार भी दिखलाते हैं। कक्षा में एक अपनापन जैसा माहौल छा जाता है। मशीन की मदद से पढ़ाई में ये सारी बातें नहीं होगी, ऐसी पढ़ाई उबाऊ भी हो सकती है। आगे हैं, वे दिन भी क्या दिन थे। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुम्हें कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम्हें वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। तो बच्चे इसका उत्तर आप स्वयं लिखना। ओके, फिर है कल, आज और कल। 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होगी। पेन, घड़ी, टेलीफोन, टेलीविज़न, कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो तो जो आप सोचना। ओके, और लिखना। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। आलू, लड्डू, शक्कर, दाल, चावल और दूध। तो देखो, आलू, तो आलू 20 साल पहले की कीमत थी 50 से 75 पैसे और अभी 8-10 रुपये किलो। बच्चों ये बुक्स कर रहे हैं, अभी तो रियल में अभी तो 40 रुपये किलो आलू। फिर लड्डू 10-20 रुपये पैसे और ये 150 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम। शक्कर 3-4 रुपये प्रति और अभी 60 से 80 रुपये प्रति। फिर है चावल 5 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम और पहले अभी मतलब 25 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम। दूध 4-5 रुपये लीटर और अभी 32 से 38 रुपये प्रति लीटर। फिर बच्चों आगे कहा गया है, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि हमें व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो बच्चों देखो, व्यक्तिगत में मनोरंजन के लिए, रेल टिकट काटने के लिए, है ना,
और संदेश भेजने के लिए, किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो बच्चे यहाँ सार्वजनिक में क्या क्या, रेल, बस टिकटों की बिक्री में, सरकारी जानकारी प्राप्त करने में, विभिन्न उद्योगों की जानकारी, सूचनाएं प्रसारित करने में और नौकरी से संबंधित है ना। फिर दिया गया है दूसरा प्रश्न, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो देखो यहाँ पर संदेश में फोन, चित्र, फैक्स, अभिनय में विज्ञापन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो में नोटिस, टीवी, तार, नृत्य के हाव भाव, संकेत भाषा, मोबाइल संदेश या इश्तहार। तो देखो जानकारी में क्या क्या आएगा, संदेश, रेडियो, विज्ञापन, नोटिस, फोन, मोबाइल, टीवी, फैक्स, इंटरनेट और इश्तहार। और भावनाओं में आता है अभिनय, नृत्य के हाव भाव, संकेत भाषा, चित्र, मोबाइल संदेश, तार, ये आदि आता है। बच्चों आगे दिया गया है तुम्हारी डायरी। डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरी छपवाई भी है ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें। ऐसी ही कोई डायरी खोजकर पढ़ो और उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो। डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे? तो उत्तर, अपनी डायरी में मैं अपने शिक्षक, शिक्षिका और दोस्तों के बारे में लिखूंगा। शिक्षक शिक्षिका कैसे पढ़ाते हैं, कैसे स्वभाव के हैं, विद्यार्थियों के साथ उनका कैसा तालमेल है, आदि तमाम बातें मैं अपनी डायरी में लिखूंगा। और हाँ, क्लास में मेरे कितने साथी हैं, कौन मेरा सबसे प्रिय साथी है, कौन मेरी मदद करता है, आदि बातें मैं डायरी में लिखूंगा। तो बच्चों आप भी अपनी डायरी बनाना और लिखना और मुझे बताना। ओके, तुम भी कल्पना करो, दोस्तों के साथ बात करके अंदाज लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदल जाएगा। फिल्मों में, गांव की हालत में, तुम्हारी परिचित किसी नदी में और स्कूल में। तो देखो फिल्मों में और अधिक हिंसा से बोलबाला होगा, नाच गाने भी अधिक देखने को मिलेंगे, कहानियाँ खोखली होगी। गांव की हालत में सुधार होगा, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, शिक्षा का प्रसार, किसान अत्याधुनिक मशीनों से खेती करेंगे, उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, काफ़ी हद तक वे अच्छा जीवन जिएंगे। तुम्हारी परिचित किसी नदी में प्रदूषण बढ़ेगा, स्कूल में कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, खेल का मैदान बड़ा होगा, बच्चों की हर तरह का खेल खेलने का मौका दिया जाएगा। होगा। असीमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों? कहानी में थे का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया गया था जो 2155 के पहले भूतकाल घटित हुई थी। इसलिए जब मुझे बहुत डर लगता है, मैं जब छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किस अनुभव का वर्णन करो। तो देखो बच्चे यहाँ पर लिखा गया है, मैं जब छोटा था तो घर में अकेले रहने से डरता था। एक बार मम्मी को किसी ज़रूरी काम से पड़ोस में जाना पड़ा। काम ज़्यादा देर तक का नहीं था, अतः मम्मी मुझे अकेले छोड़कर चली गई। संयोग ऐसा था कि उनके साथ जाते ही एक छोटी चूहिया मेरे सामने से गुजर गई। वह तो न जाने कहाँ चली गई, लेकिन मैं जोर जोर से चिल्लाने रोने लगा। जब तक मम्मी आती तब तक रो रो कर मेरा बुरा हाल हो जाता। फिर दूसरा प्रश्न है, तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारे आंखों के सामने हो। तो इसका उत्तर है, मैं एक लड़की हूँ। मेरा नाम अपर्णा है। मैं अपने माता पिता और एक छोटे भाई के साथ रहती हूँ। मैं स्वभाव से बहुत कोमल हूँ, किसी को दुखी नहीं देख सकती, यथासंभव जरूरतमंदों की सहायता करने में विश्वास रखती हूँ। मेरे इस स्वभाव के कारण
स्कूल में सभी मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मुझ में दो बहुत बड़ी कमियाँ हैं। पहला, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। दूसरा, सुबह उठने में मुझे आलस आता है। मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं। बुजुर्गों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर, अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है। वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो। तो इस पे बच्चों देखो, ये निबंध की तरह है। अगली छुट्टियों में मैं अपने माँ और छोटे भाई के साथ नानी के पास जाऊँगा। वहाँ पूरी छुट्टी रहूँगा। नानी के घर के पास एक बहुत बड़ा नहर है, उसमें मैं रोज़ नहाऊँगा। आसपास के लड़के लड़कियों से दोस्ती करूँगा और शाम के समय उनके साथ तरह तरह के खेल खेलूँगा। टीवी बिल्कुल नहीं देखूँगा। कभी कभी नाना जी के साथ सब्जी खरीदने बाजार जाऊँगा और वहाँ से खाने की चीज़ें लाऊँगा। मेरी नानी को कहानियाँ बहुत याद है। रोज़ रात में मैं उनके पास सोऊंगा और मज़ेदार कहानियाँ सुनूंगा। ओके बच्चों, ये हमने प्रश्न उत्तर पढ़े। तो इन प्रश्न उत्तर को आप भी पढ़ना और समझना, वीडियो को देखना और अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखना। तो बच्चों, हमारी हिंदी की नोटबुक में जितनी जगह होती है आंसर लिखने की, वो तो आप उसी में लिख देना। ओके, और जो प्रश्न उत्तर की जगह हमारी हिंदी के नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में नहीं होती है, वो प्रश्न उत्तर आप अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखना। ओके, बाय बाय।